दोस्तों, वक्फ तरमीमी बिल एक्ट 2025 का जो बना है, उनका सुप्रीम कोर्ट में 2 दिन तक बहस छिड़ी। 2 दिन तक सुप्रीम कोर्ट में वक्फ बिल पर सुनवाई हुई, लेकिन कोई मसला हल नहीं हुआ। डेट को और आगे बढ़ा दिया। अगली सुनवाई जो होगा सुप्रीम कोर्ट में, वो होगा 5 मई को। लेकिन जो 17 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में आखिरी सुनवाई हुई थी वक्फ बिल पर, इससे ये पता चल रहा है कि जो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है ये मुसलमानों के पक्ष में हुई है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि जब 17 तारीख को सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ बिल पर अंतिम फैसला लिया है, उस वक्त से सोशल मीडिया पर खुशियां बांट रहे हैं, मुबारकबाद दे रहे हैं। और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला लिया है मैं उनकी सर आंखों पर रखते हैं। ये कौन कह रहा है? असदुद्दीन ओवैसी साहब। इससे यही पता चल रहा है, इससे यही जाहिर हो रहा है कि काफ़ी हद तक हमारी बात सुप्रीम कोर्ट में सुनी गई है। और क्या कुछ कहा है, आइए सुनते हैं इनकी बातों को, इनकी जुबानी। पहले आप इस वीडियो को सुनिए। सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला लिया हम उसको अपने सर आंखों पर रखते हैं। स्कीम मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स में आप जाकर देखिए, 2022-23 में 17 करोड़ अलॉकेट हुए थे बजट में, ताकि वक्फ के प्रॉपर्टीज में रेवेन्यू बढ़ सके। आपने क्या किया? सिर्फ 1 करोड़ रिलीज किया आपने, 1 करोड़। और मोदी जी बोलते पंचर। आप क्या कर रहे हैं? 11 साल में आपके पास एक मुसलमान एमपी नहीं है, ना आपके पास है, ना नीतीश कुमार के पास है, ना चंद्रबाबू नायडू के पास है, ना चिराग पासवान के पास है, ना अजीत पवार के पास है, ना जयंत चौधरी के पास है। किस मुंह से आप ये बात कह रहे हैं? आप तो मुस्लिम पॉलिटिकल एजेंसीज को सब खत्म कर रहे हैं। कहां है फिर बताइए? अच्छा, एक चीज मैं और जानना चाहूंगा आपसे कि कोर्ट में आप लोगों ने कई क्या 70 से ज्यादा पिटीशन दाखिल की गई। हालांकि अब अगले टॉप 5 को लिस्टेड करने की बात कही गई है। कल 11 लोगों को सुना था। अब क्या लग रहा है आगे? अभी आप कह रहे हैं कि तलवार तो अभी भी लटकी हुई है। आपको लगता है कि थोड़ी बहुत तो राहत मिली है, कुछ नहीं मिली है? कॉशियस रहने की जरूरत है। अभी लीगल जंग खत्म नहीं हुई है। हम क्या ऑब्जेक्टिव लेकर आए थे कि ये पूरा कानून अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, और इस कानून में सिर्फ ये 4-5 अमेंडमेंट नहीं है, बहुत से अमेंडमेंट है। मैं फिर से कह रहा हूं, 5 साल का जो कह रहे हैं 5 प्रैक्टिस कौन करेगा भाई? लिमिटेशन एक्ट से पूरे एंक्रोचर्स मालिक बन रहे हैं। सेक्शन 2 से ट्रस्ट निकल गया, पूरे के पूरे देश का सबसे दौलत आदमी को फायदा पहुंचेगा। इवैक्यू वक्फ प्रॉपर्टी, लाखों रुपए की आमदनी, करोड़ों रुपए की आमदनी उससे वो खत्म हो जाएगी, वक्फ नहीं रहेगा। तो आप लोगों ने सुन लिया असदुद्दीन ओवैसी साहब को। इनकी बातों से आप कितना सहमत हैं हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। दोस्तों, एक और बहुत बड़ी खबर, ये जो खबर है बीजेपी के ताल्लुक से है। भारतीय जनता पार्टी के सांसद निशिकांत दुबे ने कहा, अगर कानून बनाना सुप्रीम कोर्ट का काम रह गया है तो फिर सांसद भवन को बंद कर देना चाहिए। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखते हुए, शेयर करते हुए ट्विटर एक्स पर लिखा है, कानून अगर सुप्रीम कोर्ट ही बनाएगा तो संसद भवन बंद कर देना चाहिए। ये कौन कह रहा है? गोड्डा सीट से बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे जी कह रहा है। बताओ, उनको इनके कोर्ट पर भरोसा नहीं है। जो सरकार इनकी है, जो कोर्ट इनकी है, सारी चीज़ें इनकी हैं, फिर भी इनको सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा नहीं है। इससे यही पता चल रहा है, इससे यही जाहिर हो रहा है बीजेपी के पास सवालों का जवाब नहीं है। जो जवाब सुप्रीम कोर्ट ने मांगा है 7 दिन के अंदर, उन सवालों का जवाब नहीं मिल रहा है। उन सवालों का जवाब नहीं ढूंढ पा रही है सरकार। तो इस तरह के बयानबाजी कर रहे हैं और ट्विटर पर लिखते हुए शेयर कर रहे हैं। कितना खौफ बीजेपी के अंदर भर रहा है। इससे तो यही जाहिर हो रहा है ना, अब क्या होगा वक्फ कानून का? कहीं ये बिल रिजेक्ट तो नहीं हो जाएगा? कुछ इस तरह बीजेपी के अंदर खौफ भनक रही है। दोस्तों, बाकी आप क्या राय रखते हैं हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। जो निशिकांत दुबे ने बयान दिया है, ट्विटर एक्स पर लिखते हुए शेयर किया है, उनकी बातों से आप कितना सहमत हैं हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी एक नई वीडियो के साथ, किसी एक नई अपडेट के साथ। जब तक हमें इजाज़त दीजिए। जय हिंद, खुदा हाफिज़। दोस्तों, मैं आपका दोस्त फैज़ान आलम और आप देख रहे थे माही मीडिया। दोस्तों, अगर इस वीडियो को नए दोस्त, नए हज़रात देख रहे हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा, क्योंकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन जब पहुंचेगा।
तो दोस्तों देर ना करिए, बेल आइकन को ज़रूर दबाइए और अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो वहाँ पर भी हमें फॉलो करके ज़रूर रखिए।